Hello बच्चों, let's read the question. Question say that a lamp of negligible height is placed on the ground L1 away from a wall. A man L2 meter tall, tall is walking at the speed of L1 upon 10 meter per second from the lamp to the nearest point on the wall. When he is midway between the lamp and the wall, the rate of the change in the length of this shadow on the wall is first option minus 5 L2 upon 2 meter per second, option B minus 2 L2 upon 5 meter per second, option C minus L2 upon 2 meter per second, ऑप्शन डी माइनस L2/5 मीटर पर सेकेंड। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर रेट की बात कर रहा है, ठीक है, कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो रेट का मतलब क्या होता है कि अगर हाइट का रेट अगर बोल रहा है तो डी एच अपॉन डी टी। इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक लैंप है जो नेग्लिजिबल हाइट का है और वो कितने मीटर की दूरी पे है, जस्ट अगर इसको कंसिडर करें तो ओके, और ये हो गया, जस्ट इसको मान लेते हैं कि ये हो गया एक वॉल, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है L1, और यहाँ पे एक लैंप को रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर यहाँ से अगर जो है वो अगर x डिस्टेंस पे, जस्ट अगर कंसिडर कर ले रहे हैं कि x डिस्टेंस पे अगर L2 हाइट का, क्वेश्चन में बोल रहा है कि L2 हाइट का कोई मैन है, ठीक है, तो ये हो गया L2, ये हो गया L1, और इस हाइट को ले रहे हैं h। तो यहाँ से अगर इसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है dh/dt का वैल्यू बताना है, क्योंकि रेट ऑफ द चेंज इन द लेंथ ऑफ हिज शैडो ऑन द वॉल बताना है। और ये L2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ये डायरेक्शन ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया x। ओके, ये वैल्यू हो गया x। अगर हम लोग अगर ये वाला ट्रायंगल अगर ट्रायंगल 1 कंसिडर करें, ये स्मॉल ट्रायंगल जैसे अगर नेमिंग करते हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये d और ये e। ओके, अगर इसको अगर नेमिंग के अनुसार से करें तो इन ट्रायंगल ABE ABE एंड ट्रायंगल ACD तो ये क्या होगा, ये सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल तो दोनों में सेम है, और यहाँ पे दोनों में एक एंगल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ये दोनों एंगल सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के। अब सिमिलर करने से फायदा क्या होगा कि जो साइड का रेशियो है वो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़े वाले जो है उसमें H/L2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1/x। ओके, अब यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं, h का वैल्यू हो जाएगा L1/L2/x। ओके, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dh/dt। इसको क्या लिख सकते हैं, L1 और L2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा x 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा -1/x², और ये हो गया dx/dt, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये होगा L1 और L2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ओके, ये वैल्यू आया। अब हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि x का वैल्यू क्या है, क्योंकि बोल रहा है कि ही इज मिडवे। मिडवे मतलब कि x का वैल्यू जो है वो क्या रिलेशन दिया है, ये दिया है L1/2। x का वैल्यू क्या है, L1/2। और ये भी दिया हुआ है कि dx/dt का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है L1/10। तो यहाँ से dx/dt एंड दिस इज इक्वल टू L1/10। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dh/dt एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हो गया -1/x के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L1/2। ये हो जाएगा L²/4, ये हो गया L², ये वैल्यू आया। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dx/dt को लिख सकते हैं L1/10, ये हो जाएगा इंटू L1/10 इंटू, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा L1 इंटू L2। अब यहाँ से देखिए L1 क्या हो गया, L1² हो गया, और यहाँ से L1² यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा dh/dt एंड दिस इज इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2/5
L2। ओके, तो अगर ऑप्शन देख रहा है तो कौन सा होगा? माइनस -2 L2/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।